सतना जिले के लोकप्रिय सांसद गणेश सिंह जी से आज हम एक मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस समय पूरे ज़िले से लोग आते हैं, यहाँ हुजूम उमड़ता है और वास्तव में वह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं को निजात करते हैं। आइए हम उनसे कुछ जानेंगे कि वह कैसे लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। सर, मैं दीपक शर्मा। धन्यवाद जी। मैं आज आपसे मुलाकात करने आया हूँ, कुछ जानने की। बताइए। भाजपा की रीत नीति इस समय जो चल रही है उस पर लोग तो काफ़ी खुश हैं, लेकिन कुछ बिजली से परेशान हैं, कुछ सड़क से अभी भी परेशान हैं और भाजपा के पूरे और काम सही हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं पूरी तरह से वो हो रहा है निजात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जनता के प्रति जवाबदेही रखती है और सभी तरह के जनकल्याणकारी कामों को भी करती हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में इन दिनों थोड़ा सा बिजली की समस्या ज़रूर है। उसका कारण है बारिश कम हुई है और इस बारिश के समय में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की खपत बढ़ गई और एक तो ये कारण था। दूसरा, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ बारिश नहीं हुआ तो केंद्र सरकार की तरफ से जो पूल में हमको बिजली मिलती थी उसमें भी थोड़ी सी कटौती हुई है। हमारा उत्पादन भी बारिश में थोड़ा सा कम हो जाता है बिजली का, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन अब वो दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। हमने यहाँ पर एक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद फिर हमारे प्रमुख सचिव ऊर्जा आए थे, सतना आए, कटनी आए, आज रीवा में हैं और उन्होंने भी यहाँ पर सारी चीज़ों की समीक्षा की है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी सारी समीक्षा की है और समस्या का समाधान अब निकल गया है और ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि 24 घंटे में 10 घंटे बिजली किसानों को उनके फीडर में देंगे और बाकी की घरेलू बिजली हम 24 घंटे एक फेस में देने का काम करेंगे। उसी को मेंटेन किया जा रहा है। कुछ ट्रांसफार्मर्स जो जले हैं और जो ट्रांसफार्मर का बकाया पैसा नहीं है वो तुरंत बदले जा रहे हैं, लेकिन जिनमें कुछ पैसा बकाया है तो ये कहा जा रहा है उपभोक्ताओं से कि कम से कम 10% जमा हो जाए तो उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि इस समय पर विद्युत मंडल के पास एक और भी समस्या सामने आई कि उनके पास मैन पावर की भी कमी है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस में भी थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, क्योंकि अधिकांश कर्मचारी उनके जो रिटायर हुए हैं वो उनके जगह में रिप्लेसमेंट हुआ नहीं, तो उसमें वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करा रहे हैं। तो उनको और कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए उस दिशा में हम लोग उनको सुझाव दे चुके हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। आप चौथी बार सांसद हैं। ज़िले में कहें या कि शहर में कहें, राजनेता कहें या कुछ भी और कहें, समाज सेवी तो बहुत हैं, लेकिन आपके यहाँ ज़्यादा भीड़ उमड़ती है क्योंकि समस्याओं का निजात आपके ही यहाँ से होता है। तो ज़्यादातर समस्याएं किस क्षेत्र की आती हैं और किस विषय पर आती हैं? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में काम करने के नाते भी मानिए या चाहे कमिटमेंट हो जो जनता का जनप्रतिनिधि होने के नाते उस नाते भी चाहिए। तो मैं जब अपने यहाँ रहता हूँ सतना में, तो मैं डेली, मेरा नियम है कि मैं सुबह से लेकर के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। जिसको टेलीफोन करना टेलीफोन भी करता हूँ, पत्र चाहिए पत्र भी देता हूँ, बात भी करता हूँ, उनको रिप्लाई भी देता हूँ। इसके बाद फिर क्षेत्र के दौरे में निकल जाता हूँ। मेरे पास जो समस्याएं आ रही हैं वो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि सीजनल के हिसाब से होती हैं। अब इन दिनों थोड़ा सा बारिश का समय है, थोड़ा बीमारी भी है, तो इन दिनों थोड़ा सा मलेरिया और अन्य बीमारियों के भी मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। फिर कुछ जनपद के काम, कुछ पुलिस थाने के काम, कुछ रेवेन्यू के काम, ये आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। आपस में कुछ विवाद हुआ तो आते हैं लोग, और किसी का ज़मीनी का विवाद है उसलिए आते हैं लोग, कहीं चिन्हांकन नहीं हुआ उसलिए आते हैं, रास्ता बंद हो गया रास्ता खुलवाया जाए, कुछ इस तरह की समस्या। कोई बहुत गंभीर समस्याएं नहीं आती। किसी का बीपीएल में नाम छूट गया है उसको जुड़वाना है, किसी का खाद्यान्न की पर्ची नहीं जनरेट हो पाई वो करवाना है, कहीं राशन की दुकान में कुछ अनियमितता है वो उसकी शिकायतें आती हैं, और अधिकांश शिकायतें थोड़ा सा पुलिस और रेवेन्यू की रहती है, तो उससे संदर्भित अधिकारियों को तत्काल बात करके उसका निराकरण कराते हैं। आगामी दिनों में अभी उपचुनाव होने वाला है आपके ज़िले में, रैगांव विधानसभा में। वहाँ लोग नहर की मांग करते हैं, लगातार यह कहते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, नहर नहीं तो पानी नहीं। ऐसी क्या समस्याएं हैं रैगांव विधानसभा क्षेत्र में? 2-3 विषय हमारे भी ध्यान में आए हैं कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़क अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये बात सही है कि उन सारी सड़कों की स्वीकृति हो चुकी है, सबके टेंडर हो गए, ठेकेदारों ने काम भी किया, आधा काम छोड़ के चले गए, और उसमें सर्वाधिक मैं ये कहूँगा कि गाँव वालों ने सहयोग नहीं किया। किसी की ज़मीन प्राइवेट आ गई
और उन्होंने ज़मीन देने से इनकार कर दिया। क्योंकि कुछ ऐसी सड़कें हैं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, इसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है। जी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्लान की सड़कें हैं उसमें भी मुआवजा का प्रावधान नहीं है। जी हमारी जो वो सुदूर सड़कें बनाते हैं हम लोग पंचायतों के माध्यम से, उसमें भी प्रावधान नहीं है मुआवजे का। तो जब वो ज़मीन नहीं मिलती तो काम स्वाभाविक रूप से रुक जाता है। जी फिर जब चुनाव आ जाता है तो फिर वही एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन उनको हम सब ने एक अभी रास्ता निकाला हमने। जी रैगांव विधानसभा क्षेत्र की ऐसी वो महत्वपूर्ण सड़कें जहाँ पर हम अभी तक काम नहीं कर पाए थे, हमने अभी उसको खनिज मद से ले लिया है। और ऐसी 11 सड़कें हैं जिन सभी 11 सड़कों को हम बनाने जा रहे हैं, उनके टेंडर की प्रोसेस में जा रहे हैं। जो काम पहले हो चुका है उसके अलावा जो काम शेष बचा है उसका वैल्यूएशन करेंगे और उसके अलावा फिर उसको काम करके हम सड़क बनाएंगे। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सिंचाई के नहर का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो रैगांव क्षेत्र का हिस्सा है उसमें सिंचाई की बहुत कमी है। सरकारी सिंचाई बिल्कुल नहीं है। एक आध छोटे छोटे डैम हैं, उनसे थोड़ा सा हिस्सा सिंचित होता है। लेकिन वहाँ पर हम कोशिश में हैं कि कुछ और भी बांध बनाएं और बांध बना करके और किसानों के खेत तक पानी पहुँचाएं। लेकिन हम बरगी का पानी वहाँ पर हम ले आ रहे हैं। बरगी टनल हमारी बन रही है सलीमनाबाद में और लगभग हम 7 किलोमीटर के आसपास बना चुके हैं। 5 किलोमीटर और शेष बची है। 2023 तक बरगी के टनल का काम पूरा हो जाएगा। कल ही मैं गया था, समीक्षा किया मैंने परसों, और मैंने उसके काम को देखा है। जो टारगेट तय किया उस टारगेट के आधार पर काम कर रहे हैं। 2023 तक हम बरगी का पानी सतना के उन क्षेत्रों में लाएंगे जहां उनके लिए प्रस्तावित है बरगी में सिंचाई के लिए। उसमें रैगांव क्षेत्र भी है, नागौद क्षेत्र भी है, मैहर मरपाटन क्षेत्र भी है, रामपुर बघेलान और रघुराज नगर का भी जो शेष हिस्सा है उसको भी हम पानी देने का काम करेंगे। पीने का पानी भी हम ला रहे हैं बाणसागर से। घर घर पीने का पानी घर घर पहुँचा करके देंगे। 5 विकासखंड में हमारा काम लगभग 70% पूरा हो चुका है, 30% शेष बचा है। शेष 3 विकासखंडों में हमारा DPR तैयार हो रहा है और जैसे DPR तैयार होगा उसका टेंडर होगा, इसके बाद उनका भी काम हम चालू करेंगे। 24 के पहले हमारी कोशिश है सतना जिले के गाँव के हर घर में हम नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँचाने का काम करेंगे। अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि आपको भी जिम्मेदारी रैगांव विधानसभा में मिली हुई है और कांग्रेस के भी पदाधिकारी लगातार वहाँ बैठक मीटिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई को लेकर के वह विशेष मुद्दा बना रहे, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, हमारा तो जो चुनाव होगा, हमारा छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा, हम लोग संगठन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और संगठन हमारा सर्वोपरि होता है चुनाव के समय पर। सांसद होने के नाते हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी तो रहती ही है, उसको हम निभाएंगे। वहाँ पर जो कांग्रेस मुद्दा बना रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस खुद आपस में उलझी हुई है। कांग्रेस में कोई भी आज एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती। उनकी अलग अलग राय, अलग अलग विचार, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन वो उनको मुबारक हो, हमें उससे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्थित राजनीतिक दल है। हम मुद्दे के आधार पर चुनाव में जाते हैं। जो हमने काम किया उसी काम के आधार पर हम लोगों से वोट मांगेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह भारी बहुमत के साथ पिछली बार हमारा विधायक वहाँ बना था, उससे ज़्यादा बहुमत के आधार पर हम फिर से वहाँ पर अपना विधायक बनाएंगे। और कांग्रेस पूरी तरह से अब मुद्दे विहीन हो चुकी है। अभी बीच में उन्होंने कहा था कि हम तो किसानों के कर्जे के मुद्दे को बनाएंगे, तो मैंने एक दिन उनको जवाब दिया। मैंने कहा कि ये झूठा ढिढोरा मत पीटिए। और आपके समय पर ये हुआ था कि 10 दिन में कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री शपथ लेने के 10 दिन के भीतर राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी सरकार 10 दिन में 2 लाख तक के किसानों के कर्जा माफ़ करेगी। सतना जिले के भी किसान उसमें चिन्हित हुए थे, लेकिन उनमें से किसी एक का भी नहीं माफ़ हुआ। फिर 50,000 तक के कर्जे माफ़ करने की उन्होंने बात करी, वो भी सिर्फ प्रमाण पत्र दे दिया, लेकिन उनके खातों में पैसा नहीं आया। इनकी सरकार 15-16 महीने रही और वो एक भी बजट पारित नहीं करा पाए कि किसानों के कर्ज माफ़ करने का हम बजट तो कम से कम पारित करा दें। जब विधानसभा में आप बजट पारित नहीं कराओगे तो आप कैसे किसानों को पैसा दोगे? तो ये तो झूठा भ्रम फैला करके, जैसे कांग्रेस की आदत है कि किसानों के 3 जो बिल बने हैं अभी हमारे मोदी जी ने बनाया, उनको झूठा साबित करने के लिए जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये तो कांग्रेस तो सिर्फ अब झूठ के सहारे पर ही खड़ी है। और दुर्भाग्य कभी कभी लगता है कि देश का इतना लंबे समय तक राज करने वाला राजनीतिक दल दिशाहीन हो जाए। आज उसके पास लीडर नहीं है, आज उनके पास कोई विश्वसनीयता नहीं बची। तो कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दे नहीं। महंगाई जैसी बात जो कर रहे हैं, देखिए महंगाई
कोई अकेले एक स्थान पर नहीं है जी। ये जैसे जैसे चीज़ों की खपत बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ना स्वाभाविक बात है। आज बाज़ार में आप देखिए कि जो उपलब्धता है और उसकी जो खपत है, उसमें आपको समझ में आएगा कि डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है। और जब कोई चीज़ परचेजिंग पावर बढ़ता है तो स्वाभाविक उसके दाम मार्केट में फ्लक्चुएट होते हैं। और हालांकि कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, महंगाई पर कंट्रोल आवश्यक है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल होने का जो एक दीर्घकालिक योजना बनती है कि हमारी खपत कितनी है, हमारी ज़रूरत कितनी है, उतना हम उत्पादन करेंगे नहीं करें। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हम विदेशी वस्तुओं पर डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं, हम अपनी ज़रूरत का सामान खुद बनाएंगे, हम अपनी ज़रूरत का सामान खुद पैदा करेंगे और यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, यहाँ पूंजी निवेश भी करेंगे और इन सब चीज़ों पर हम कंट्रोल करेंगे। जैसे डीजल पेट्रोल पर स्वाभाविक है कि जैसे जैसे कच्चे तेल का दाम बढ़ता घटता है उसी हिसाब से यहाँ भी दाम बढ़ते घटते हैं। तो हमारी सरकार ने कहा है कि हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिसमें हम पेट्रोल और डीजल में मिला करके तो 20% एथेनॉल में लाने का हमारी सरकार ने तय किया है कि 20% एथेनॉल का प्रोडक्शन हम करेंगे। और बेरोजगारों को उन्होंने कहा है देश के कि यहाँ पर पूंजी निवेश करिए और आप एथेनॉल बनाने के लिए हमारे पास फूड ग्रेन है, हमारे पास सब्जियाँ हैं, हमारे पास गन्ना है और उनसे हम एथेनॉल बनाएंगे। एथेनॉल बना करके हम अगर 20% पेट्रोल और डीजल में मिलाएंगे पेट्रोल में तो हमारी डिपेंडेंसी जो क्रूड ऑयल की है वो कम हो जाएगी और उससे हम दाम पर कंट्रोल करेंगे। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल के दामों का प्रश्न है, ये स्वाभाविक रूप से एक प्रस्ताव आया था कि इसको जीएसटी में ले लिया जाए, लेकिन राज्य सरकारें तैयार नहीं हुई और राज्य सरकारों का कहना है कि हमारी रेवेन्यू का लॉस होगा, जबकि भारत सरकार ने कहा था कि हम अपनी जो राज्य सरकारें अगर सब कोई तैयार हो जाए तो जीएसटी में दे देते हैं, एक रेट हो जाएगा और उससे जो भी राज्यों को नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। अभी इसमें एक राय नहीं हो पाई पूरे देश में, जैसे जैसे बातचीत चल रही है, अगर एक राय होकर के जीएसटी में दे देंगे तो फिर डीजल पेट्रोल में जो बढ़ते हुए दाम है वो सब कंट्रोल हो जाएंगे और थोड़ा सा राज्यों का रेवेन्यू ज़रूर कम होगा। ये बात सही है कि भाई डेवलपमेंट करना है तो रेवेन्यू तो चाहिए, तो एक राज्य का भी पक्ष अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ के दाम लगातार बढ़ते जाएं तो फिर इस पर विचार करना चाहिए। मेरा भी यही सुझाव है और हम लोगों ने तो सभी राज्यों से कहा है और केंद्र सरकार से भी कहा है कि इसको जीएसटी में ले जाने की तैयारी करना चाहिए। जीएसटी में जाने के बाद मुझे लगता है कि इसका रेट स्थिर हो जाएगा। आज हमने ज़िले के सांसद गणेश सिंह जी से खास मुलाकात की और कई बिंदुओं पर चर्चा की और उन्होंने बताया कि जो महंगाई बढ़ रही है उस पर हम मीटिंग कर, बैठक कर और सोच करके ऐसी महंगाई पर काबू पाने के लिए ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है, चाहे प्रदेश में हो देश में हो, वहाँ कोई प्रकार का नेता और विशेष मुद्दा नहीं रह गया है। ऐसे ही रैगांव चुनाव पर उन्होंने अपने भाजपा के कोई भी प्रत्याशी होगा वह भारी बहुमत से जीतेगा, ऐसी उनकी आशा है और ऐसी मंशा है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी भी मिली है। और आज हमने खास मुलाकात की। मैं दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज़ चैनल से, धन्यवाद। बहुत बहुत